Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. हम हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आप सबने वो देखा होगा. आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. ये बहुत कोई लेंदी ऐसा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से होने वाला चैप्टर है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडे सेशन एंड इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला, ठीक है, बिकॉज काफ़ी छोटा सा चैप्टर है. आप एक बार इसको देखो छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है जो बस दैट्स इट, इतना ही है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर. एंड हम 2 से 3 लेक्चर में इसको निपटाने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडे सेशन फॉर इकोनॉमिक्स. तो रूरल डेवलपमेंट, गाइस गांव गए हो कभी? स्टार्टिंग विद आवर टुडेज डिस्कशन, कभी गांव गए हो आप लोग? गांव में अपने गांव, मतलब अपने गांव या किसी और के गांव गए हो कभी? क्या है वहां पे, कैसा है? क्या शहर से थोड़ा अलग है? क्या सिटी जैसा एनवायरनमेंट है वहां पे? ऑब्वियसली सर, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे. गांव में ऐसा होता है ना, नेचर से लोग ज्यादा क्लोज होते हैं. यहाँ पे वहां पे ना खेतीबाड़ी होती है, वहां पे बहुत सारा फार्मिंग, बहुत सारे घरों का टाइप अलग होता है. वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वहाँ पे जेडपी के स्कूल्स दिखते हैं. सो तो ऐसा रूरल एनवायरनमेंट अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो नदी, पहाड़ी, वादियाँ, वो ऐसे. मैं तो आई हैव क्रेजी मेमोरीज विथ माई विलेज. तो आई डोंट नो अब तुम लोगों में से कितने बच्चे जाते हैं फ्रीक्वेंटली. सो एनीवेज, कमिंग बैक, चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, ठीक है. इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी. मतलब हमारे देश को गांव बोला गया है. मतलब ये पूरा जो है भारत माँ, ये हमारा गांव है. ये बहुत प्यार से इन लोगों ने बस इंग्लिश में बोला है हमको कि ये जो पूरा भारत है हमारा गांव है, ठीक है. सो प्रीडोमिनेंटली इसको कहा गया है एक रूरल इकोनॉमी. रूरल इकोनॉमी क्यों बोला गया है पता है? अगर आप लोगों को याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं एंड हमारी इकोनॉमी भी उस पर डिपेंडेंट है, ऐसा कहा गया है. तो इसीलिए हमें रूरल इकोनॉमी कहा जाता है बिकॉज रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट. उसके रूरल एरियाज को तुम कितने फास्ट एंड कितने रैपिडली ग्रो कर सकते हो ताकि वो सिटीज के एट पार आ सके, उस पे तुम्हारी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है. इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस. हमारे पास बहुत सारे वी हैव अबंडेंस व्हेन इट कम्स टू विलेजेस, ठीक है. द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट का ही ये पार्ट एंड पार्सल है. मतलब जब मैं बात करता हूं किसी कंट्री के, किसी देश के डेवलपमेंट की, तो उसमें रूरल एज वेल एज अर्बन डेवलपमेंट दोनों आता है. तो सबसेट का मतलब यहां पे होता है पार्ट या हिस्सा, जिसको हम कहते हैं. सबसेट का मतलब अभी तुम लोगों ने अलजेब्रा में वो सेट सबसेट पढ़ा होगा, यहां पे उसका वैसा मीनिंग नहीं लेना है. यहां पे सबसेट का मतलब है हिस्सा या फिर पार्ट. तो डेवलपमेंट टर्म का ही हिस्सा है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है. तो द टर्म रूरल डेवलपमेंट connotes overall development of rural areas with a view to improve the quality of life. सो गांव के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका ग्रो हो सके, ये रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ पे बात करता है. मतलब अगर मैंने जैसे आप लोगों को पहले बोला, आप कभी ना गांव जाना, वहां पे आप देखोगे कि लोगों के पास ना ऐसे, अभी जैसे मैंने सूट एंड ब्लेजर पहना हुआ है, वहां पे ऐसे सूट एंड ब्लेजर में लोग दिखेंगे क्या तुमको? ऐसे लड़कियां आप लोगों को वन पीस या फिर शॉर्ट्स में दिखेंगी क्या वहां पे? नो. वहां पे बहुत ही कल्चर ओरिएंटेड लोग रहते हैं. वहां पे आप लोग है ना, लेडीज को मोस्टली साड़ीज में देखोगे. वहां पे बहुत कल्चर को गले से लगा के रहने वाले, बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग होते हैं गांव में, ठीक है. तो क्या आई एम नॉट सेइंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट देन एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग भी दोनों अलग है. कि मतलब कोई अलग सिटीज में लोग अलग ट्रेंड्स या अलग वे ऑफ लिविंग फॉलो करते हैं, वैसे रूरल एरियाज में बहुत अलग टाइप फॉलो किया जाता है. बिकॉज उन लोगों को कपड़े कैसे पहनने पड़ते हैं? बिकॉज उन लोगों को फार्मिंग करनी है, उन लोगों को स्कूल जाना है, उन लोगों को उन लोगों का उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो शहर में जाके बेचना भी है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑक्यूपेशंस टू बी एंगेज्ड विथ. एंड उनकी रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो कच्चे रास्ते हैं कहीं पे. सो
वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो हैं हमारे यहाँ पे जो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी, तो वहाँ पे तो वो चल भी नहीं पाएंगी, वहाँ के रास्ते इतने मतलब कच्चे रास्ते होते हैं। तो कैन यू नोटिस द डिफरेंस कि यहाँ का लाइवलीहुड कैसा है और वहाँ का लाइवलीहुड कैसा है। तो दोनों को कहीं हम एक पार पे ला सके, मतलब जो विलेजेस है या जो रूरल एरियाज है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कुछ इस तरह कर सके कि दोनों में कुछ कॉमनैलिटीज बन जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25, 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 83.25 करोड़ है, जिसका ही मतलब है वो 68.8 ऑफ द टोटल इंडिया पॉपुलेशन है। मतलब 68 मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 पकड़ लो, मतलब 100 में से हर 100 लोगों में से 70 लोग तो गांव में हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। समझ में आया? ठीक है। देयर हैज बीन वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड शुड बी सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट द पॉवर्टी। मतलब इसका मतलब ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम रूरल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक गांव डेवलप कर दिया छोड़ दिया। तो हमारे पूरे देश में जितने भी गांव हैं, फिर चाहे वो कितने भी दूर हो, कितने भी इनएक्सेसिबल हो, उन सबको डेवलप करना हमारा फर्ज है। ये इसके बारे में बात करता है। एंड पॉवर्टी आप जनरली देखोगे तो विलेजेस में ज्यादा है। बिकॉज विलेजेस में क्यों ज्यादा है? बिकॉज वहां पे एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। वहां पे हमारे जैसे आईटी कंपनीज या सर्विस सेक्टर्स, मॉल्स, जहां पे बहुत सारा बहुत इजी एम्प्लॉयमेंट एक्सेस है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। तो पॉवर्टी आप जनरली आप विलेजेस में ही देखोगे। ठीक है, तो पॉवर्टी को हटाने के लिए, टू एलिवेट पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी हो गया है। गॉट इट? चलो अभी बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। अभी ना रूरल डेवलपमेंट, आप ये डायग्राम देखो पहले। इन्होंने ना 4 एस्पेक्ट्स में इनको डिवाइड किया है। देखो, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है विलेज इंडस्ट्रीज, तीसरा है एजुकेशन एंड चौथा है सर्विसेज। अभी ये सारी चीजें आप लोगों को विलेजेस में देखने को मिलेंगी ना। देखो, एग्रीकल्चर जो है, मैंने बोला था कि विलेजर्स का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है, वो खेतीबाड़ी ही तो करते हैं ना। तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ये सब आता है, बट एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन्स एट द फोरफ्रंट। ठीक है, फिर आता है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेजेस में कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं। बिकॉज रीजन क्यों? क्योंकि वो शहर से दूर एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें से गैसेस एमिट होते हैं। तो काफी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, ये लोग ना गांव में जाके अपने फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं, एंड वहां पे ना लेबरर्स लगते हैं। तो रूरल एरियाज के लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। देन सर्विसेज, वहां पे स्कूल, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बैंकिंग, तो ये सारी सर्विसेज भी हमें रूरल एरियाज में देनी पड़ती है। ग्राम पंचायत होती है वहां पे, बैंक। एक गांव को डेवलप्ड एक डेवलप्ड विलेज कब कहा जाता है? जब वहां पे प्रॉपर सर्विसेज दी जा रही हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम। ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटाइजेशन है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, बैंकिंग फैसिलिटीज हैं। हम शहर में ये कंपेयर ही नहीं कर सकते। शहर में तो हम मान के चलते कि ये ऑब्वियसली यहां पे होगा, बट गांव में थोड़ा इन चीजों को पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज काइंड ऑफ अ चैलेंज। तो डेवलप करना, तो क्या करना, तो ये सारी सर्विसेज वहां पे सेटअप करना। एंड फिर है आपका एजुकेशन। वहां पे स्कूल्स होने चाहिए जहां पे हर बच्चा जाके एजुकेशन ले पा रहा है। ही हैज एक्सेस टू ऑल द एजुकेशन। बिकॉज सारे जो यूनिवर्सिटीज है या जो भी आईआईटी, आईआईएम आप बोल लो, ये सब कहाँ है? शहरों में है, ये गांव में नहीं है। तो बेसिक तो एजुकेशन गांव तक पहले पहुंचे, ये मेन स्ट्राइविंग एरिया है। ठीक है, आया ये चारों एस्पेक्ट समझ में? द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज बोर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब पहले ऐसा था कि रूरल डेवलपमेंट करना तो क्या करना, तो वो लोग ना सिर्फ एग्रीकल्चर को ही डेवलप कर रहे थे, बाकी एरियाज पे फोकस था ही नहीं। भाई तुम सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलप करके क्या करोगे? हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ उस गांव का विकास भी तो करना पड़ेगा। हमें वहां पे सर्विसेज देनी पड़ेंगी, लोगों के घर अच्छे होने चाहिए, वहां पे लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, फिर एक ब्रॉडर मीनिंग मिला रूरल डेवलपमेंट को बाद में। ठीक है, जिसमें ये चारों किए गए। चलो, आई होप जूम आउट नहीं हुआ। कूल।
डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक ने हमें रूरल डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन दी है, देखो, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब रूरल डेवलपमेंट क्या है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो डिजाइन हमने की है, क्यों, तो रूरल एरियाज में जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन और उनकी सोशल लाइफ को सुधारने के लिए। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। द रूरल पुअर मतलब रूरल एरियाज में से सब उनका बेसिक इंडिकेशन क्या है कि रूरल एरियाज में से पॉवर्टी को हटा दो भाई, इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसी करो ना कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इनके पास सारे सर्विसेज हो एंड ये शहरों को कंपीट कर सके। ऑब्वियसली ये काफी टफ एंड थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। मतलब इसका लेमन लैंग्वेज में मतलब है कि रूरल एरियाज में गरीब से गरीब इंसान को भी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। देखो, द ग्रुप इंक्लूड्स स्मॉल स्केल फार्मर्स, टेनेंट्स एंड द लैंडलेस। मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो स्मॉल स्केल फार्मर्स है, जिनके पास थोड़ी बहुत अब एकदम माइन्यूट लेवल पे खेती बाड़ी है, देन टेनेंट्स है, देन वी हैव द पीपल हु आर लैंडलेस, मतलब लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है वहां पे, दे जस्ट कीप वंडरिंग, उनकी छोटी सी कोई झोपड़ी होगी, एकदम ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जहां पे लोगों को रहने के घर का भी सवाल है कि भाई कहाँ रहेंगे ये गांव में। तो ऐसे एरियाज में डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी या क्रूशियल और एसेंशियल बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल। अभी रूरल एरिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब रूरल एरियाज में लोग कौन सी एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें रूरल एरियाज के लोग एंगेज्ड होते हैं, या फिर उनका ऑपरेशन क्या है। तो 3 हिस्सों में दिया गया है। देखो, एक है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर तो कंपल्सरीली आना ही था। आप किसी भी गांव में जाओ, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको जहां पे खेतीबाड़ी होती नहीं है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता। यू कैन इमेजिन, यू कैन एक्सपेक्ट कि किसी गांव में फैक्ट्रीज नहीं है, या फिर सर्विस सेक्टर नहीं है, या कोई बैंकिंग नहीं है एंड ऑल दैट, बट एग्रीकल्चर कंपल्सरीली होगा ही होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आइए, सबसे पहला है हमारा एग्रीकल्चर। लेट मी चेंज द कलर वेट ऑफ माय पेंसिल, इट इज बॉदरिंग मी ओनली। ब्लू। चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर की। एग्रीकल्चर पता है तुम लोगों को, खेती बाड़ी क्या होता है। अब मुझे तुम लोगों को स्टैंडर्ड सेकंड से तो नहीं लेके जाना पड़ेगा कि बेटा ऐसे ऐसे खेत होता है, वहां पे खेती होती है। आई होप पता है। चलो, मजाक कर रहा हूं। द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर विच हैज बीन सब डिवाइडेड एज एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी फिर से 2 बाइफर्केशन है। पहला है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है आपका अलाइड एक्टिविटीज। सॉरी फॉर द रबिश हाईलाइटिंग, बट ठीक है। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, मार्जिनल, लार्ज फार्मर्स। अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी, डेयरी, हॉर्टिकल्चर। देखो, अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या बोलता है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे पहले तो हम बात क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपेशंस इन रूरल एरियाज में लोग कौन से इसमें ऑक्यूपेशन क्या है लोग के, उसमें हम पहले बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर को भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला है एग्रीकल्चर मतलब नॉर्मल खेती बाड़ी, दूसरा है अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है उसके साथ वाली एक्टिविटीज, जैसे एनिमल हस्बेंड्री। सुना है आपने कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, सुना है आप लोगों ने ये सारे टर्म्स गूगल करना। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के साथ कोई इंसान कर सकता है। पोल्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एंड फार्मर्स हमारे पास तीनों टाइप के हैं। हमारे पास स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके छोटे मोटे खेत हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके मीडियम साइज के हैं, एंड लार्ज फार्मर्स हैं जो काफी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
सेक्टर जिसमें प्लांटेशन आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशरीज, डेरी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आज मुझसे हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं सर्कल क्यों नहीं कर पा रहा, क्या हो रहा है आज? चलो, तो आया समझ में एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल क्या नाम से समझ में आ रहा है, तो ये इंडस्ट्रीज की बात करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न है विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मतलब ये प्रॉपर फैक्ट्री ओरिएंटेड बातें करता है कि मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाना, कन्वर्ट करना, यही तो काम होता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में क्या होता है, हम शुगर केन इंडस्ट्री में हम शुगर केन लेके जाते हैं और उससे शुगर बनता है। ये क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया फिनिश गुड्स में, यही काम है इंडस्ट्रीज का। तो इस ऑक्यूपेशन में भी काफी सारे रूरल लोग एंगेज्ड हैं। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। अभी इसमें भी आप लोगों को बाइफर्केशन है, एक सेकेंड ना, देखो स्मॉल स्केल मतलब बहुत ही स्मॉल स्केल होता है, मतलब एकदम छोटू 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 वाला। कॉटेज इंडस्ट्री इज ऑल्सो लाइक वेट, लिटरल मीनिंग देता हूं मैं आपको, लिटरल। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है अ स्मॉल बिजनेस इन विच पीपल वर्क इन देयर ओन हाउसेज इज कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब घर पे बैठ के काम करो, मतलब लोग जो है ना अपने घरों से कुछ बिजनेस करते हैं। मतलब मान लो आपने स्त्री देखा है, स्त्री वन, तो बिक्की क्या करता है वहां पे, उसका का बिजनेस होता है, ठीक है, तो वो अपने घर से करता है, कभी कभी उसकी कोई शॉप भी होती है। तो ये कॉटेज टाइप हो गया, थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली कॉटेज बट टाइप ऑफ, ठीक है। एंड रूरल इंडस्ट्रीज, मतलब रूरल एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज होती है। आया समझ में? कैमरा अटक तो नहीं रहा? चलो, अब हम लास्ट बात करने वाले हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। तो ये सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस नाम से समझना चाहिए, ये सर्विसेज की बातें कर रहा होगा। सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? बिजनेसेस को एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स को। जैसे अकाउंटिंग की सर्विस देना, मतलब बैंकिंग में लोग होते हैं ना जो अकाउंटेंट वाले, अकाउंटिंग, ट्रेडमैनशिप जैसे मैकेनिकल सर्विसेज देना, प्लम्बरिंग की सर्विस देना, कंप्यूटर सर्विस देना, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म की सर्विस देना। तो आप कभी गांव में जाना, किसी गांव में जहाँ पे कोई गांव का लोकल टूर गाइड होता है, तो वो वहाँ के लोकल एरियाज में घुमाता है आपको। ऐसा अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में जा रहे हो, तो वहाँ पे वहाँ का कोई लोकल टूर गाइड होगा, देखना, तो वो आप लोगों को ना पूरा गांव घुमाएगा, आपको दिखाएगा कि यहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। तो ये क्या है? वो आपको सर्विस दे रहा है। दिस इज नथिंग बट योर सर्विस सेक्टर। ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये बिजनेसेस को भी सर्विसेज होती हैं, फाइनल कंज्यूमर्स जैसे हमारे लिए भी सर्विसेज हैं। बिजनेसमैन को क्या सर्विस होंगी? मान लो कोई ट्रक टेम्पो वाला है जो वेयर हाउसिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है। तो ऐसे भी कामों में रूरल एरियाज के लोग एंगेज्ड हैं, ठीक है। द सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर, रिटेलर याद आ रहा है? OCM, होलसेलर जो बल्क में परचेस करता है बिजनेसमैन से, रिटेलर्स जिनकी शॉप होती है, राइट। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल्स। प्रोफेशनल्स लाइक यू कैन से गांव में डॉक्टर होते हैं ऑब्वियसली, तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं ना लोगों को। तो टेक्निकल कुछ मैकेनिक हो गया, या फिर टेक्निकल में क्या आता है? इंजीनियर्स आते हैं जो टेक्निकल काम देखते हैं चीज़ों का। देन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, मैंने आप लोगों को टेम्पो वगैरह का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आज हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है इस चैप्टर का। हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन और हमने पढ़ा है रूरल डेवलपमेंट। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पे रूरल एरियाज में लोग एंगेज्ड होते हैं रूरल ऑक्यूपेशंस में, ठीक है। तो ये बहुत इंट्रोडक्शन बेसिक लेक्चर है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में लिखना, लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस मार्क करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।